नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बात बताऊं, मेरी जो वीडियो देखते हैं उसमें से 70% लोगों को अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि फार्मिंग हम करें या ना करें। वो इसलिए क्योंकि उनको पैसे के बारे में पता नहीं चल रहा है कि मैक्सिमम पैसा कितना आ सकता है या मिनिमम हमारा कितना आ सकता है, और क्या इस बिजनेस में क्या वाकई में फ़ायदा है। क्योंकि एक ये ऐसा बिजनेस है जिसमें इसमें जो राय है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की अलग अलग है। तो इसलिए क्या है कि लोगों के बीच में एक भ्रम सा पैदा है, भ्रम कह सकते हैं। कुछ सही बातें भी हैं, अभी जो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। कुछ बातें उनकी सही भी हैं, कुछ बातें गलत हैं, और किन लोगों को पता नहीं कि क्या करना होता है, लेकिन वो आकर आपकी फार्मिंग के लिए, या अगर आप कोई वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे आकर एक गलत कमेंट, अगर आप एक गलत कमेंट देख लेंगे तो आपका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं आज आराम से बैठा था, मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेके आऊँ जिसमें कि मैं आपको अपने दिल की बातें बताऊँ कि फार्मिंग आपको करनी है या नहीं करनी है, या किन लोगों को फार्मिंग करनी चाहिए, या इसमें पैसा आता है या नहीं आता। मैं कई बार अपनी जीसी दिखा चुका हूँ। जीसी यानी जो मेरे फार्म का जो भी रिजल्ट होता है, उसका जो भी हमें पत्र मिलता है या जो भी उसकी डिटेल्स होती है उसको जीसी बोलते हैं। ठीक है, जीसी बोल दीजिए या फिर पूरे फार्म की डिटेल बोल दीजिए, लास्ट में कितना पाया, कितना खोया, कितना गया, कितना मरा। ठीक है, आप सब कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक 70% लोग ऐसे हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेरोजगार बैठे हैं और बस सोच ही रहे हैं बैठ के कि करना क्या है, क्या नौकरी कर ली जाए या फिर कोई और बिजनेस कर लिया जाए। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात तो आपके पास अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी किसी मार्केट में दुकान है या किसी ऐसी लोकेशन में दुकान है जहां पर आप कोई और काम कर सकते हैं, तो आप फार्मिंग ना करें। ठीक है, आप पोल्ट्री फार्मिंग ना करें, क्योंकि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोगों को फार्मिंग करनी चाहिए या मुर्गा पालक करना चाहिए। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है, ठीक है, बिजनेस का, ठीक है, जिसमें आपका पास कोई शोरूम है या कोई दुकान है या कोई और स्किल है आपके पास, आप उसमें डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, आप उस स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप इस फार्मिंग की तरफ ना जाएं। ठीक है, नंबर 1 बात। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आप घर पर बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, पैसा नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं, आपके पास खुद का लैंड नहीं है। ठीक है, लैंड ज़मीन नहीं है, किराए की ज़मीन वाले भी ये काम बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मैं सत्य बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा, दिल पर चोट पहुँचेगी। किराए की ज़मीन वाले भी ये काम ना करें, क्योंकि किराया देने पर ही पूरा अगर किराया आप लगा लोगे ना कि कितना महीने का किराया बैठा, कितना साल का बैठा, तो औसत कुछ नहीं आएगा, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, किराए वाली ज़मीन वाले काम ना करें। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास अपना कोई बिजनेस का ऑप्शन है या दुकान गैराज जो भी है अगर आपके पास है, वो भी ये बिजनेस ना करें। ठीक है, तीसरी बात, जिन लोगों को बहुत घबराहट होती है, यानी भैया ज़रा सा अगर कुछ हो जाए तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, पसीना पसीना हो जाएंगे। कुछ अगर नुकसान हो जाए 50-60 हज़ार 1 आध लाख का, तो भैया वो लोग भी इस बिजनेस से दूर रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की जो काम है वो है मुर्गा फार्म। ठीक है, एक तो मेंटली टॉर्चर हो जाओगे। ठीक है, दूसरा आपकी जो नींद है वो ख़राब हो जानी है। तीसरा आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि यार ये क्या काम कर लिया हमने, हम तो इसमें फंस गए। ठीक है, तो जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, इन 3 लोगों को इस बिजनेस से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, करना ही नहीं है ये काम बिल्कुल भी। जिस चीज़ का हमें पता नहीं, जिस चीज़ के पास हमें जाना नहीं है, उसकी बातें भी करना बेकार है। ठीक है, ये वीडियो आप अब तक आपने मेरे चैनल का वीडियो देखा होगा। ठीक है, बहुत चीज़ें सीखी होंगी। अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो भैया ये चैनल को भी आप अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, कोई भी फार्मिंग का चैनल मत देखना। अब देखिए, आप इन तीनों कैटेगरी से बाहर निकल गए। ठीक है, सपोज करें निकल गए, आपको इन तीनों कैटेगरी से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको काम करना है। एक मध्यम परिवार से आप आते हैं और आपको नौकरी में सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार की नौकरी आपने कर रखी है। बॉस आपको बहुत बड़ा पेलता है, बढ़िया करके सुबह शाम पेलता है आपकी। ठीक है, और आप पे इतना प्रेशर है कि आप सोचते हो कि ज़िंदगी में यार क्या हमने किया।
ठीक है, बस इसी काम के लिए बने थे क्या हम, नौकरी के लिए, दूसरों की नौकरी करने के लिए, दूसरों की गाली खाने के लिए। तो उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे लोग जो कि सब कुछ झेल चुके हैं, ऐसे लोग जो कि दुनिया का हर काम कर चुके हैं, ऐसे लोग जिन्होंने मजदूरी की है, जिन्होंने इधर उधर काम भी किया है, लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव चीज़ है, उनके पास है खुद की ज़मीन। ठीक है, खुद की ज़मीन उनके पास है, चाहे 2 बीघे हो, चाहे 3 बीघे हो, चाहे 1 बीघे हो। ठीक है, इतनी ज़मीन है कि वो अपना एक फार्म बना सकते हैं। तो आपको इस बिजनेस में आना है, क्योंकि फार्मिंग में जो धारणाएं बनती है ना, इसमें धारणाएं एक नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूँ, दूसरा बंदा कुछ और बोल रहा है, ठीक है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, तो आपका माइंड भी भैया ऐसा हो जाएगा कि आप किसकी सुने, मेरी सुने या किसी और की सुने या किसकी सुने। ठीक है, तो ये जो लोग जो कैटेगरी मैंने बताई है ना, वो लोग हर काम कर सकते हैं। उनको बेचारों को अगर बिस्तर भी ना दिया जाए तो वो बाहर सो जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग हमेशा फार्मिंग कर सकते हैं और उनके अंदर संतोष बहुत होता है, क्योंकि वो कई साल से दबे हुए होते हैं। 2-2, 3-3 साल से वो एक ही नौकरी भी कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ठीक है, कोई बाहर नौकरी कर रहा है, 10 से 12 हज़ार रुपये की लात खा रहा है बॉस की। ठीक है, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जिनको अपने मातृभूमि, अपनी ज़मीन, अपना गांव प्यारा है, बाहर नहीं जाना चाहते, और जो गन्ना है, जो आपकी किसानी है, उसमें पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। मेरी जो ज़मीन है, कम से कम 4 बीघे में मैंने अपना काम कर रखा है। ठीक है, तो 4 बीघे में जितना गन्ना, सपोज करो 2 लाख का गन्ना अगर आप कमा लेंगे साल भर में, 2 लाख का गन्ना, ठीक है, 2 लाख के गन्ने में आपकी लागत भी रही, सपोज करो 1-1.25 लाख रुपए आपने कमा लिया। ठीक है, तो 4 बीघे में 1-1.25 लाख रुपए गन्ने में कमाया जा रहा है पूरे साल में। वहीं 35 दिन में 1-1.25 लाख रुपये कमाया जा रहा है मुर्गा फार्मिंग में। तो भाई हमको प्रॉब्लम क्या है करने में? 1-2 लाट अगर ख़राब भी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम है करने में? हम कर तो रहे हैं, खेती से तो बढ़िया है ना, खेती से बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ हमारा सही चल रहा है, फिलो में है, 2-2 नौकर हम रख रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, टेंशन किसी बात की है नहीं है, हमें फावला नहीं चलाना, हमें खेती नहीं जोतनी, हमें जाकर गन्ना ले जाके मील में नहीं डालना, या हमें कटाई नहीं करनी है। हम खेती के काम से बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि खेती में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि खेती में उनके लिए रखा है जिनके पास 100 बीघे, 50 बीघे, 70 बीघे और 150, 200 बीघे ज़मीन आ रही है। 5-7 बीघे वाला फार्मर कोई फार्मर नहीं कहलाता। जिसके पास 5 से 6 बीघे, 7 बीघे, 10 बीघे ज़मीन है ना, वो कोई खेती में कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वो अपनी संपत्ति को एक तरह से बस बना के रखे हुए हैं। अगर उसका बस चले तो आज ही बेच दे 5-7 बीघे वाला, क्योंकि कुछ नहीं बच रहा उसको। खेती करोगे कुछ नहीं बच रहा 5-7 बीघे वाला। तो ये जो छोटे छोटे फार्मर लोग क्या करते हैं कि खेती बंद करके फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत से लोगों का ये भी दावा है भैया कि मैंने इतने फार्म खुलवा दिए हैं अपनी वीडियो बना कर कि लोग रेट ही कम हो गए हैं। क्या मेरी बात सुनिए, मेरे फार्म खुलवाने से क्या मुर्गे के रेट कम हो रहे हैं? ऐसा हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मैं फार्म बंद करवा दूंगा तो मुर्गे के रेट बढ़ जाएंगे। मुर्गे के रेट डिसाइड करने वाला ऊपर जो बैठे हैं ना, चंद लोग जिनके हाथ में कंपनियां हैं। जहां कंपनी की बुराई होती है मैं वह बुराई भी करता हूं। सारा खेल कॉर्पोरेट का है। कॉर्पोरेट वालों ने पूरा पंजा अपना जमा के रख रखा है। ठीक है, आप उनसे नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से आप जीतना चाह रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। हमेशा याद रखना है, अगर आपको फार्मिंग करनी है तो या तो आप फार्मिंग करें प्राइवेट, तो उसमें आप खुद का फीड पहले बनाएं। ठीक है, अगर आप कोई घर में जाते हैं तो उसमें किचन बनाते हैं, एक घर बनाया उसमें किचन बनाया, तब पता है कि आप लोगों को खाना खाना है, किचन में बनेगा, बाहर से लेकर आएंगे तो महंगा पड़ता है। ठीक है, उसी तरह हमारा क्या है कि आप लोग अगर प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो फीड फार्मूला वगैरह ये तो बहुत छोटी बातें होगी। हर जगह फीड फार्मूला आपको मिल जाएगा। 10%, 50%, 30%, 20% वाला एक फीड आता है, उसको मिलाकर उसमें आप 2-3 चीज़ें मिलाकर अपना फीड तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ है। दूसरा, नहीं तो अगर आपको प्राइवेट फार्मिंग बिल्कुल नहीं करनी है, पास भी नहीं जाना, टेंशन फ्री रहना है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ आ जाइए। अब इस बात को लेकर काफ़ी सारे लोग मुझे नीचे गालियाँ बरसाएंगे कि सर आप कॉर्पोरेट की तरफ जाते हो, लोग यहाँ मर रहे हैं, फार्मर मर रहे हैं, प्राइवेट वाले फार्मर मर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, जो प्राइवेट फार्मिंग है उनका अलग फंडा है। ठीक है,
हम लोग क्या है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, मेरी वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। भैया बिजनेस करिए, आप भी करें, हम भी करें, ठीक है। फार्म तो बन रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे फार्म बन रहे हैं, लेकिन इन फार्म को चलाने के लिए जिगरा चाहिए। हर एक के बस की बात नहीं है फार्म चलाना। मैं कह रहा हूँ कि जो फार्म बनते हैं ना, 10-10 फार्म एक साथ बन जाते हैं, लेकिन चलते सिर्फ 2, बाकी फार्म बंद होने हैं। ये भी मैं आपको एक बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर जिसने मेरी बताई बातों पे अमल कर लिया, वो चल गया आगे तक, ठीक है। उसने सब कुछ झेल लिया, उसने अपना सर्दी, गर्मी, बरसात, लॉस, हानि बढ़िया करके बच्चा ही पाल लिया। गर्मी से बच्चा ही मर गया, सर्दी से बच्चा ही मर गया, सब कुछ उसने झेल लिया, ठीक है। जो उसका उतार चढ़ाव है कंपनी का, वो झेल लिया। प्रेशर कंपनी का झेल लिया। जो प्रेशर, ऐसा नहीं कि प्रेशर हम पे नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट वालों पे प्रेशर आता है भैया, लेकिन हम टेंशन फ्री रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अगर 2000 की फार्मिंग करोगे तो आप तो लखपति बन के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ही स्टेप बढ़ाने हैं। पहले आप 2000 की फार्मिंग करोगे तो एक तरह से आपका एक रोजी रोटी खाने का आपका काम चल जाएगा, रोजी रोटी आपकी चल जाएगी। किसी के आगे ये हाथ नहीं फैलाना होगा, किसी को अपना बॉस नहीं कहना होगा, किसी को अपना ऊपर हावी नहीं होने देना होगा, अपने ज़मीर को नहीं मरने देना होगा। 2000 की फार्मिंग में आप अच्छी से रोटी खा सकते हैं। ये लोग वो भी समझ रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, कि अगर कोई 2000 की फार्मिंग कर रहा है तो वो रोटी खा सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 2000 की फार्मिंग करके मैं लखपति बन जाऊंगा, ठीक है, 8-10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे, मैं नौकर रखूँगा, मैं पैंट पर आराम से फाड़ डाल के बाबूजी बन के घूमूँगा, तो ये नहीं चलेगा। फार्म बंद कर लोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा ये भैया। काम करना है, बड़े हिसाब से करना है। ये फार्मिंग है, ये एक छोटे से फार्मर को बड़ा बना सकती है और एक बड़े से फार्मर को बिल्कुल नीचे गिरा सकती है। और एक सब्सक्राइबर ने मेरे नीचे लिखी थी कि पोल्ट्री फार्मिंग जुआ है। जुआ है ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जुआ खेलने वाला भी खिलाड़ी होता है। अगर आप खिलाड़ी हो, ठीक है, आप अच्छे खिलाड़ी हो, आप अच्छा खेलना जानते हो, ठीक है, आप अच्छे फार्मर हो, आपके अंदर जो खिलाड़ी के अंदर खूबी पैदा करो ना, वो फार्मिंग में जो आपकी अंदर खूबी है वो पैदा करो, तो कभी आप वो जुआ भी खेल लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये फार्मिंग अगर आपने कर ली तो इसमें लक भी काम करता है। दूसरा जो मेहनत है, मेहनत चमकती है हमेशा। आप फार्मिंग करके कर लो, बच्चा डाल लो अपना, ठीक है, कंपनी का बच्चा डालो और आप सो जाओ बढ़िया करके, ठीक है। लक पे छोड़ दो, 100% आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। वहीं आपने बढ़िया मेहनत की है, ठीक है, तो ऊपर वाला ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, तो उसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, आपको पैसा भी बढ़िया मिल जाएगा। तीसरा, आपको करना भी आ जाएगा फार्मिंग। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे, देखिए, जिन लोगों को नुकसान हो जाता है तो वो फार्मिंग को गलत बता देते हैं, जिनको फ़ायदा होता है वो अच्छा बताते हैं, जिनको कोई मतलब है ही नहीं, सुन के बस अफवाह सुन के उनके दूसरे को दिमाग में ये डालना होता है कि भैया ये काम बड़ा बुरा है, इस काम को मत करना, ज़िंदगी में हर काम कर लेना पर ये काम मत करना। ऐसे लोग भी बहुत हैं। क्योंकि मुर्गा फार्म, छोटा शब्द है ना, मुर्गा फार्म, ये टैग आपको, अगर आपने फार्मिंग करी तो टैग लेके घूमना पड़ेगा मुर्गा फार्म का। लेकिन इस मुर्गा फार्म के नाम को अगर बढ़ाना है तो काम को एकदम से वीआईपी तरीके से करना होगा, ठीक है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ देनी होगी। फार्म को थोड़ा सा हाईटेक भी करना होगा। वो छप्पर फूस वाला काम तो भाई उसको छोड़ दीजिए। जितने फूस वाले फार्म है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से 70% फार्म बंद हो जाएंगे, 30% फार्म चलेंगे। वो इसलिए मैं आप भड़कने की कोशिश मत करो, आप भड़को मत, मैं बता रहा हूँ किस लिए। क्योंकि क्या है कि 4 डंडे खड़े करके, बांस खड़ा करके फार्म बना दिया है, 1 या 2 साल 3 साल में फार्म डैमेज हो जाएगा, 100% डैमेज हो जाएगा। जब डैमेज हो जाएगा तो दोबारा इस काम में एक बार अगर आपने अपना फार्म तोड़ लिया, किसी तरह से आपने अपना एक बार फार्म तोड़ दिया, तो इस काम में दोबारा आप कभी एंट्री नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें जो टेंशन होती है, बच्चा आने से पहले टेंशन, ठीक है, भूसी लाओ, बरूदा लाओ, ठीक है भैया, लेबर भी भाग जाती कभी कभी, लेबर लाओ, ठीक है, और गुड़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मतलब एक तरह से पूरा तामझाम। जैसे शादी में जोड़ते हैं तामझाम कि आज कल का फंक्शन है तो भैया ये भी लाओ वो भी लाओ, तो फंक्शन ही होता है।
बच्चा आता है, बारात आती है, फंक्शन होता है, उसके लिए हमें बड़ा तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर वो फार्मिंग स्टार्ट होती है। बच्चा डल के तब स्टार्ट होता है कि हाँ हमारा बैच स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब बच्चा जाता है उसमें भी बड़ी तामझाम, भैया लेबर लगाओ, बच्चा लोड कराओ, पूरा फार्म में बच्चा पूरा होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। और बीच में जो बीमारियां, जैसी अभी मेरे फार्म में बीमारी चली थी कोराइज़ा, आंखें बंद हो गई थी, सूज गई थी, अगर नहीं ध्यान देता तो बैच लास्ट में बिल्कुल एंड हो गया था। ठीक है, उसको संभाला, ज़्यादा मॉर्टलिटी नहीं, 5, 10, 15, 20 मॉर्टलिटी हुई है, वो मैं कवर कर लिया। ठीक है, वो नॉर्मल सी भी है। उसके बाद कोराइज़ा को ख़त्म करने के लिए हमने स्प्रे करे, उसमें हमने ठंडे पानी का स्प्रे कर लिया, जिससे कि साउंड आ गया। अब साउंड आ गया तो बड़ी दिक्कत का सामना हो गया, और तो भैया उसको भी ख़त्म किया, उसको भी स्प्रे से ही ख़त्म किया। कुछ हमने उसमें मेडिसिन लगाई, कुछ बताई भी मैंने आपको। तो बहुत सारी समस्या एक फार्मर को होती है। अब एक तरह से जब आप पे चोट पड़ती है ना, तो स्टार्टिंग में बड़ा दर्द होता है। यहाँ पे मैं मारूंगा आपने तो बड़ा दर्द होगा कि यार हमारा लग गया, लेकिन बार बार जब इस पर लगते रहेंगे ना, तो एक तरह से ये बाजू मजबूत हो जाएगी। वही काम है, अगर आपको फार्मिंग करना है तो जब आप ये झेलना सीख जाओगे ना, थपेड़े जो बोलते हैं ना, कुम्हार का जब घड़ा, जब तक उस पर थपेड़े नहीं पड़ते उसको आकार नहीं मिलता। उसी तरह जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आप घिसोगे नहीं, पिटोगे नहीं फार्मिंग में, तब तक आप एक अच्छा फार्मिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम से बैठ गए, बाबूजी बन गया, उसको बिजनेस बोल के आप बिजनेसमैन बन गए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। ठीक है, जब आदमी एक बार स्टार्टिंग की जो सीढ़ी होती है ना, स्टार्टिंग की, वो बड़ी छोटी सी होती है और बड़ी मुश्किल से चढ़ी जाती है। ठीक है, वो हमें लगता है कि यार 2 से 4 हज़ार कर लेंगे, पर 2 से 4 हज़ार करने में जो मेहनत लगती है, 2000 से 4000 फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन वहीं जब 5000 से आप 10,000 का फार्म बनाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आपके पास एक इनकम का सोर्स आ जाता है। 5000 की फार्मिंग से इतना आ जाएगा कि आप एक फार्म की नींव और उसके पिलर खड़े कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, अगर आप सही से काम करोगे। और देखिए, बात रही पैसे की, मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम आपको कितना पैसा मिलता है और मिनिमम कितना मिलता है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा, जिसने अगर वीडियो देखी है, पूरा मेरा वीडियो देख के आ रहे हैं, तो कुछ गिफ्ट उनके लिए होना चाहिए। हुई क्या पूरा मैंने आपको इतनी बड़ी इतना जो मैं आपको कह रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ या बकवास कर रहा हूँ जो बैठ के, ठीक है, उसमें हमें फार्मिंग में क्या मिलता है। देखिए, कंपनी का जो होता है दाना होता है, बच्चा होता है। ठीक है, कंपनी का सिर्फ दाना बच्चा आपके पास आएगा, लेकिन एक तरह से आपका एक जैसे जो अकाउंट खुल गया कंपनी में, वो दाने के पैसे भी आपके पास जुड़ेंगे, वो बच्चे के भी जुड़ेंगे, आप कंपनी से दवाई लेके आओगे वो भी जुड़ेगा, एक एक रुपया आपका जुड़ता रहेगा। ठीक है, 40 रुपये, शायद 40 से 41 रुपये कंपनी दाना देती है, 30-31 रुपये बच्चा देती है, एडमिन कॉस्ट भी जुड़ेगी, जो सुपरवाइजर आता है 3 रुपये जुड़ेगा। तो सारा कुछ जोड़ जाड़ के लास्ट में जब आपका बच्चा निकलता है, तो मिनिमम जो आपका बैलेंस बनता है, अगर आपका बिल्कुल कंपनी की क्राइटेरिया के अनुसार गया है, यानी आपका स्टैंडर्ड गया है, सपोज करो 90 रुपये कॉस्टिंग मांगी कंपनी ने, आपने 90 रुपये दे दी, तो जो स्टैंडर्ड होता है वो 7 रुपये होता है। ठीक है, 7 रुपये पर केजी। सपोज करो आपने 2000 बच्चा पाला है, 2000 बच्चा में आपका कुछ बच्चा मर गया, 100-150, 1900 बच्चा बचा है। 1900 बच्चा में एक बच्चे ने 2100 या 2200 ग्राम वजन ले लिया है, 2 किलो मान लीजिए, 38 ठीक है, 38 कुंटल माल तैयार हो गया है। अब 38 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना पेमेंट आपका बन जाएगा। या फिर अगर आपने उनकी कॉस्टिंग, जैसे 90 रुपये कॉस्टिंग मांगी उन्होंने, उस कॉस्टिंग से नीचे अगर आपने 1 रुपया कर दिया, तो 55 पैसा कंपनी आपको देती है और 45 पैसा अपने ऊपर रखती है, अपना आप रख लेगी। यानी अगर मैंने आपसे कुछ बोला कि आप 100 रुपये में ये चीज़ मुझे ला के दीजिए, तो आपने वो चीज़ मुझे 99 रुपये में ला के दे दी। ठीक है, तो मैं खुश हो गया, तो मैंने क्या काम करा, आपको मैंने 55 पैसे दे दिए और खुद 45 पैसे रख लिए, फ़ायदा दोनों को हुआ है। तो यही कंपनी का हिसाब है, जितना आप कॉस्टिंग नीचे कर लोगे उतना पेमेंट आपका बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम 14 रुपये तक फाइल मेरी नज़र में गई है, 12-13 तो मेरी भी चली जाती है। ठीक है, अभी एक अंकल जी की हमारी 12 रुपये गई है, तो बहुत से लोग 12 रुपये, 11 रुपये, हमारी तरफ तो 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये तो नॉर्मल है, 9, 10, 11, 12 ये नॉर्मल है। आप इससे नीचे आंकड़ा मत रखिए। ठीक है,
तो ये चीज़ हमारा चलता रहा है। और मैक्सिमम जो कि मैं सुगना के ऑफिस में जाकर जो फार्मर से बात करता हूँ, सुगना, देखिए मैं सुगना का नाम बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं सुगना से काम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और कंपनी से काम कर रहा हूँ तो मैं उसी का नाम लेता। सुगना के फार्मर पास जब जाता हूँ या फिर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पर 19 रुपये पर केजी तक की फ़ाइल मैंने वहाँ पर देखी है। 19 रुपये पर केजी। अब देखिए, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, कंपनी वाले भी जानते हैं कि 19 रुपये की कॉस्टिंग के लेने के लिए आपको कॉस्टिंग कितनी नीचे करनी पड़ी होगी। अब उसके लिए क्या करा होगा उसने खुद से अपनी जेब से दाना खुलाया होगा। कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का दाना उसने अपनी जेब से खुलाया, तब जाकर 19 रुपये की कॉस्टिंग उसे मिली होगी। तो एक तरफ ऐसा होता है ना, अगर आपने समझ करो 10,000 का दाना या 20,000 का दाना खुला दिया तो वही रिटर्न हो गया आपका दाना। अगर 10,000 खुलाया तो 15,000 रुपये 16,000 रुपये का आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है नगद, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है। ये नहीं कि अगर आपकी फ़ाइल ख़राब जा रही है, आप उसमें दाना खुला रहे तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सपोज करो आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, फ़ाइल पहुँच गई 100 रुपये से ऊपर, ठीक है, कॉस्टिंग 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई, तो अब ऐसा नहीं थी कंपनी आपका सारा पैसा काट लेगी। एक सुगना एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि पैसा नहीं काटती। 3 रुपये, 3.5, अब तो 3.5 रुपये चल रहे हैं, 3.5 रुपये तो मिनिमम देती है पर केजी, 3.5 रुपये। और अभी जो इससे पहले सर्दी थी तो उसमें 2 रुपये मिनिमम चल रहा था। चाहे आपकी फ़ाइल 110 भी पहुँच गई हो तो भी इतना मिल रहा था। लेकिन फार्मर जेन्यून होने चाहिए। फार्मर चोर होगा तो 1 रुपया नहीं देगी। फार्मर जेन्यून ने आपने काम किया है, अपने सुपरवाइजर ने आपके पास आए हैं, मेरे साहब भी आपके पास आए हैं, देखा है कि फार्मर जेन्यून है, सही तरह से काम करता, हमारा 1 रुपये का माल नहीं बेचता, सारा माल हमको वापस किया है, वो बस FCR उसका भागा है किसी कारण से, या बीमारी से आई हो या फार्म में, या कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे कि उसका FCR भागा है, अगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है तो भी उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमें रेट पे, मतलब अगर ऐसा नहीं अगर रेट हमारा ज़्यादा मिल जाए हमको, मतलब कंपनी का माल अगर ज़्यादा रेट पे उठ जाए तो हमें भी फ़ायदा होता है। थोड़ा सा GC बढ़ा देते हैं, कम हो जाता है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो डाउन कर देते हैं, अंतर पड़ता है थोड़ा बहुत रेट का, पर इतना नहीं कि जितना प्राइवेट फार्म में जीरो भी हो जाए। कभी फार्म हमारा जीरो नहीं गया है, जीरो कभी नहीं गया भाई, सच्ची सही बात ये है, हम झूठ क्यों बोले, ऊपर वाले से डरना है। ठीक है, जीरो कभी नहीं गया, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ, चाहे बराबर ही रहा हो, पर फार्म कभी जीरो पे नहीं गया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके नॉलेज के लिए, जो कि आपको कुछ राहत मिल जाए अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं या सोच रहे हैं या भविष्य में करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 1 मिनट सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तरह से आपका हम पे कर्जा हो जाएगा भाई। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी वीडियो प्रमोट हो जाएगी और हमें थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाएगी। जो हम बताते हैं, जो मेहनत करते हैं आपके लिए, वो हमारा उसका फल मिल रहा है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और आपके लिए प्रति हमारा बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूँगा। जय जवान जय किसान।